आज हम करेंगे अपना क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा लेसन चल रहा है सेकंड लेसन पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक हम पढ़ के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। इसमें क्या होता है कि कई बार ना हम फर्म क्या करती है, अकाउंट बना के तैयार कर देती है, लेकिन बनाने के बाद उसको साल के एंड में अकाउंट बना दिए, उसके बाद उसको पता चलता है कि वो उनसे कुछ ऐसे आइटम्स रह गए, कुछ एंट्री करने रह गए, ठीक है, कुछ लेन देनों को वो लिखना भूल गए। तब उनका लेखा कैसे किया जाएगा? अब ये तो है नहीं कि अकाउंट बना के क्लोज कर दिए और फिर उन्हें पता चला तो दोबारा से अकाउंट बनाएंगे। इसकी बजाय दोबारा से बनाने की बजाय फर्म क्या करती है कि वो जो आइटम्स रह गए थे सिर्फ उन आइटम्स की एडजस्टमेंट कर देती है और उस एडजस्टमेंट को अगले साल स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है। जैसे किसी वजह से अगर लाभ जो है 5,000 रुपए ज्यादा हो गई, कोई खर्चा था 5,000 का, ठीक है, वो खर्चा हम नहीं घटा पाए तो हमने तो इस साल का बना दिया, इस साल हमारा लाभ मान लो एंड में हमारा आ गया 20,000, लेकिन हमें पता चला कि इसमें से 5,000 और लेस कर रहे थे जो कि हम नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, अगले साल जो हम प्रॉफिट का बैलेंस लेके जाते हैं ना, वो कितना लेके जाएंगे, 15,000। इस 5 को हम एडजस्टमेंट में स्टार्टिंग में ही दिखा देंगे कि भाई ये एक्सपेंसेस थे, इसको हम इन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस से लेना भूल गए, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपेंसेस के नाम से एक और एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो अगले साल हमारा जो लाभ है 20 में से 5 लेस होके 15,000 जाएगा। तो जैसे ये एडजस्टमेंट करी थी वैसे ही हमारा पार्टनरशिप की फर्म में भी हम ऐसे ही एडजस्टमेंट कर देंगे जिन आइटम्स की हम एंट्री करना भूल गए, ठीक है। जैसे हम एक सम से मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन है, मान लो ABCD 4 पार्टनर्स थे और उन्होंने पैसे लगा रखे थे पूंजी 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। फर्म ने क्या किया, अपने अकाउंट क्लोज कर दिए बना के। उसके बाद पता चला कि जो पार्टनर्स के ऊपर 10% कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट देना था वो हमने प्रोवाइड ही नहीं कराया, यानी वो भूल गए। तो ये इंटरेस्ट की अब हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट के लिए हम देखेंगे कि हमारा आखिर कितना ब्याज जाना चाहिए था लाभ में से। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल ए की है 50,000, ब्याज की रेट है 10%, तो 50 का 10% 5,000, बी का 3 आ जाएगा, सी का 25 और डी का 1500। तो ऐसे करके हमें पता चल गया कि हमारा 12,000 जो है ऐसे अमाउंट्स थी जो कि हमें लेस करनी थी, लाभ में से ये खर्चे हमारे जाने चाहिए थे लेकिन नहीं जा पाए, ठीक है। अब हमारा बात आता है कि इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। ये तो हमें पता चल गया कि भाई 12,000 लाभ के ऐसे थे जो कम हो जाने चाहिए थे, क्योंकि लाभ कम होता, क्योंकि ये जो लाभ बचा था इसमें से पार्टनर्स को ये पैसे जाते, तो पार्टनर्स को तो फायदा होना था और फर्म को हानि होनी थी। तो उसके एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो वैसे तो सीधे एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे में समझा के आ रही हूँ कि एडजस्टमेंट सीधा जाएंगे कैसे हम एडजस्टमेंट करने। तो सबसे पहले सोच के देखिए, अगर ये 12,000 हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इस साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते, जो हमने यहाँ दिखा रखी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के बाद, क्योंकि हमें पता है ना फर्म के लिए जो भी खर्चे या हानियां होंगी वो P&L के डेबिट में आएंगी, तो पार्टनर्स की पूंजी के ऊपर ब्याज फर्म के लिए क्या है, हानि है, इसलिए P&L के डेबिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन, अब सपोज करके देखिए, आप ये मानिए कि हमारे पास ना P&L में यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है, तो हमारा ये 12 का 12 क्या आ जाएगा, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है, ये 12 का 12 हमारा क्या आ जाएगा, लॉस, ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड P&L की जाता है क्रेडिट से, तो ये 12,000 हमारे क्या हो जाते हैं, लॉस के। हम करते हैं ऐसे ट्रांसफर, तो हमारा क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हम इस लॉस को प्रॉफिट या लॉस में से जो भी मिलता है उसको फिर हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमने ये 12,000 पार्टनर्स में, जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन जैसे बनाते थे वैसे ही हमने बनाते हैं। तो बनाते
ये 12,000 पार्टनर्स में बढ़ जाते हैं 3,000, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रेशियो नहीं दे रखा कि भाई वो किस रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम क्या मानते हैं, इक्वल। तो हमने 3 लॉस बांट दिया। ये तो बात हुई P&L एप्रोप्रिएशन की। अब हमें बनाना पड़ता अपना कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स की कैपिटल में हम क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे वो सारी इनकम जिनसे पार्टनर्स के फायदा होना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, सैलरी है, वो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है। तो उनके क्रेडिट में आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिलना था 5,000, इसको 3,000, इसको 25, इसको 25, ये मिलना था। और इधर आ जाता ये लॉस, P&L से उनके खाते में लॉस भी आया है 3,000 का, ठीक है। हम ऐसे बनाते थे अपना कैपिटल। तो ये तो हो गई जो हम प्रॉपर वे में समझ के आए हैं। अब अगर हमें एडजस्टमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये पॉइंट सिर्फ समझाने के लिए है। आगे के क्वेश्चंस में हम ये नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। तो हमारा एक्चुअल में ऐसे होता, लेकिन हम इस चीज को ही भूल गए। जो हमने अब ये किया है ना, हम इस चीज को भूल गए। तो एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल हम बनाएंगे एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट जो हम भूल गए सबसे पहले वो लिखो। तो हमारी टेबल में ABCD हो गया, 5,000, 3, 2500, 1500, टोटल 12,000 का इंटरेस्ट था जो इस तरह से मिलना था, वो हम भूल गए। उसके बाद ये जो 12,000 का पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना था वो भूल गए। वो 12,000 फर्म के लिए क्या था, हानि थी, हानि थी ना, क्योंकि फर्म के पास से तो वो 12,000 जाने थे, तो फर्म को तो 12,000 रुपए की हानि होती। तो वो हानि भी किस में बटेगी, पार्टनर्स में, जो हम यहाँ बात क्या है। तो आगे आ जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ 12,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शोइंग रेशियो पार्ट, ठीक है। यानी हमने प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो में बांट दिया है। 12,000 वाला जो हमारा लॉस आया उसको इस रेशियो में 3 जो हम करके आए, ठीक है। यानी कि अगर हम प्रॉपर वे में चलते, ठीक है, नहीं बोलते तो हमारा ये 5, 3, 25, 1500 इनसे तो जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। ब्रैकेट में क्रेडिट जरूर लिखना है यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है। और पार्टनर्स में 3,000 रुपए का क्या बढ़ता, लॉस बढ़ता। तो लॉस पार्टनर्स के किस में आता है, पार्टनर्स के कैपिटल के डेबिट में आता है। तो ये हमारा होता डेबिट, ठीक है। तो याद रखना, फायदा होगा पार्टनर्स के क्रेडिट में डाल देंगे, जो भी लॉस होगा उसके आगे डेबिट में डाल देंगे। तो लॉस 3,000 का आया था और फायदा उनको इतना होना था। अब हम प्लस माइनस करके देखेंगे कि एक्चुअल में उनको क्या निकल के आना था। तो एक्चुअल में देखिए, इसको 5,000 मिलने थे, 2,000 का कंपनी का लॉस इसके जिम्मे आता, फिर भी उसको 2,000 क्या मिलते, फिर भी ए को 2,000 और पैसे मिलने थे। तो 2,000 का कौन सा बैलेंस आया, क्रेडिट का, 5 क्रेडिट के और 3,000 डेबिट के। तो 2,000 का क्या बैलेंस बच गया, क्रेडिट। इसका तो बराबर है, इसको ना लाभ होता ना हानि, कुछ बैलेंस नहीं बचता। इसके देखिए 2500 तो कौन से हैं, क्रेडिट बैलेंस के, और 3,000 डेबिट बैलेंस के। तो 500 का क्या बच गया, डेबिट बैलेंस। और यहाँ पर भी 1500 का क्या बच गया हमारे पास, डेबिट बैलेंस, ये बराबर। तो अब हमें वो जब पूछेगा जनरल एंट्री एडजस्टमेंट के लिए, तो अब हमें अपनी जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री के हिसाब से सी क्या है, डेबिट, डी का क्या है, डेबिट बैलेंस, और ए का क्या है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 और ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,000। और वैसे भी आपका ये टैली भी हो जाएगा, इसका टोटल 2,000 और इसका क्रेडिट साइड का टोटल, समझना। यानी कि हमें करना क्या, हमें ये देखना है कि पार्टनर्स को किससे फायदा होना था, उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट वाले कौन से आइटम जाने रहेंगे, क्रेडिट वाले कौन से। तो हमें ये टेबल तैयार करेंगे, उसमें क्रेडिट आइटम्स जो रह गई पार्टनर्स के, जो क्रेडिट में जानी थी, ऐसी कोई भी आइटम, इसमें तो चलो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कई बार उसकी सैलरी भी देना भूल जाएंगे, कमीशन भी भूल जाएंगे, तो भी हम क्या लिखेंगे, पार्टनर
टेबल बनाएंगे। क्रेडिट साइड में हम साथ लिख देंगे कि ए को, ये तो इंटरेस्ट है क्या, बाकी अगर ए को सैलरी मिलनी होती तो ए की भी सैलरी क्रेडिट होती कैपिटल में, सी की भी सैलरी क्रेडिट होती, और अगर मान लो डी को कोई कमीशन था तो वो भी क्रेडिट होता। तो फिर हम एंड में इन क्रेडिट वालों का सबका टोटल कर लेंगे, और इस क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का अगर कोई आइटम है तो उसको लेस करेंगे, और एंड में हमारे पास एक्चुअल में बच जाएगा एंड में डेबिट या क्रेडिट का बैलेंस। अब मैं एक और सम आपको आपकी जो बुक में है इससे एक समझा रहे हैं आपको क्वेश्चन, उससे आपको ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या दे रखा है, ए बी और सी की पूंजी दे रखी है 1,80,000 और 70,000 की पूंजी दे रखी है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना दे रखा है 10% पर एनम। ठीक है, 31 मार्च 2017 के लिए हमें ये डाटा तैयार करना है। उसने क्या कहा कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ओमिटेड यानी कि भूल गया। ठीक है, 10% का ये जो इंटरेस्ट था वो भूल गया, ठीक है, वो नहीं दिया, तो हमें एडजस्ट करना है। तो उसके पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर कितना क्या देना था, कितनी अमाउंट भूल गए हम देना। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, ए की कैपिटल के ऊपर कितना, लेकिन ये क्या कह रहा है कि their fixed capital they have omitted interest on capital 10% per annum for 3 years ending 31st March 2017। यानी कि वो कह रहा है कि 31 मार्च 2017 को हमें पता चला कि फर्म जो है 3 साल का ब्याज देना ही भूली हुई है। ठीक है, 3 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो नहीं दे रही, ठीक है, वो भूल गई, तो हमें 3 सालों का ब्याज निकालना है। हमें ये बात पता चली 17 के एंड में आके, तो हमें इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल अगर हम सबसे पहले निकालेंगे तो देखिए पूंजी कितनी है 1 लाख की, डेट कितनी है 10%, कितना हो गया 10,000 का ब्याज। लेकिन ये 10,000 का ब्याज तो 1 साल का हुआ, और वो भूल कितने रही है 3 सालों के, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 30,000। तो ए का वो 30,000 रुपए उसने ब्याज की नहीं दिए। ऐसे ही हम इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल निकाल लेंगे, तो बी का कितना आ जाएगा हमारा 80,000 का 10%, 24, और ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे, सी का कितना आ जाएगा 21,000। ठीक है, हमारे पास ये हमारा टोटल हमें पता चल गया, टोटल हो गया ये 75,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया 75,000 का, इनकी कंपनी 75,000 के ब्याज को देना भूल गई। अब हम करेंगे इसकी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम अपनी टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट के लिए हमारे पार्टनर्स सी बी, हमें सबसे पहले क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि हम भूल गए, और ये अगर जाता तो ये ए बी सी के किसमें जाता क्रेडिट में जाता, तो कितना जाता, इसको मिलता 30,000 और इसको मिलता 24,000 और इसको 21,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखिए हमारा ये जो 75,000 है, ठीक है, इसको हम किस में बांट देंगे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, लाभ हानि जो अनुपात है उसमें 75,000 को बांटेंगे। तो ये 75,000 पार्टनर्स के किस में जाते, डेबिट या क्रेडिट, किस में जाते डेबिट में, क्योंकि ये क्या था
कंपनी फर्म के लिए क्या था, ये लॉस होता, क्योंकि पी एंड एल के ये कहां से जाते ये ब्याज, पी एंड एल के ये डेबिट से जाता। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट जब हम अगर बनाते तो ये हमारा कहां से जाता, यहाँ डेबिट से जाता, क्योंकि फर्म के लाभ में से इतने पैसे तो चले जाएंगे ब्याज के रूप में, तो कहीं ना कहीं ये लॉस था। तो लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहा जाता है, डेबिट से, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट में जाते हैं फायदे और डेबिट में आते हैं हानि नुकसान उसके। तो ये लॉस उनके जब बढ़ता समय में तो सबके डेबिट में जाता, तो यहाँ पे डेबिट। और बाकी पिछले वाले समय मैंने पूरा आपको सिस्टम से समझाया भी है कि कैसे जाती है ये चीजें। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता नहीं रखा, तो हम क्या मानेंगे, इक्वल। तो 75,000 टोटल हमारा जो 75,000 था ये इक्वल कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 25,000 ये बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस क्या बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा बैलेंस हमारा 4,000 का कौन सा डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे 1,000 का कौन सा डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे 5,000 का कौन सा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, हमारे पास ये हमारा बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस या बैलेंस निकल के। अब हम अपनी जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये समझ में आ गया तो जनरल एंट्री कराते हैं, जहाँ स्टेटमेंट लिख रखी है वहाँ पे। तो अब अगर हम इस सम की जनरल एंट्री करेंगे तो हमारी कैसे हो जाएगी जनरल एंट्री, हमारा क्या डेबिट आया, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल, तो बीस कैपिटल डेबिट और सीज कैपिटल डेबिट। ये कैपिटल अकाउंट लिखना कंपल्सरी नहीं है, और ए में इस क्रेडिट कितना 5,000, ये इसमें जुड़ गई, ये कितना था देखा 4, ये 4,000 टोटल हो गया ना 5,000। आप नरेशन में लिख सकते हो एडजस्टमेंट अमाउंट। ठीक है, मतलब जो भी ओमिटेड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट अमाउंट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से अपने क्वेश्चंस करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी जिस भी क्वेश्चन में कुछ भी अलग से पॉइंट है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जिस भी क्वेश्चन में कुछ अलग होगा सिर्फ वो आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे आप 35 क्वेश्चन करोगे, ठीक है, 35 के क्वेश्चन में आपके पास मिलेगा XYZ पार्टनर शेयरिंग पार्टनर्स हैं, और भी किस रेशियो में बांटते हैं, XYZ है उनका रेशियो है 3 और 1 का रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू, और वो क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे पीछे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, अब की बार क्या भूल गए, फर्म साझेदारों से आहरण पर ब्याज लेना भूल गए, जो कि कितना था, रेट नहीं बता रखी, इसमें सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ही बता रखी है कि x का था 2550, y का था 1850 और z का था 1,000, टोटल हो गया हमारा 5400। आगे क्या कह रही है फर्म, दिस अमाउंट ऑफ 5400 इज एन आइटम ऑफ इनकम फॉर द, तो ये हमारा भूल गया। तो अब हमें सॉल्यूशन करना है इस चीज का। तो हम कैसे, सबसे पहले हम अपने टेबल बनाएंगे, उस टेबल के हिसाब से हमारा देखिए x y z जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या भूल गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 2550, 1850 और 1,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ पे जाती है, डेबिट में, क्योंकि ये ऐसा ब्याज है जो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो उनके पास से पैसा जाएगा, तो ये क्या है डेबिट में। लेकिन ये ऐसी अमाउंट है जो फर्म के पास आएगी,
फर्म को तो फायदा होएगा, तो पी एंड एल के हमारे किस में जाएगी, क्रेडिट में, फायदा होएगा। ठीक है, तो हमारा ये किसमें जाएगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो। तो जो हमारा 5400 है उसको हम बांट देंगे क्योंकि ये फायदा है, तो ये पार्टनर्स के किस में जाता है, क्योंकि ये देखिए फर्म के लिए फायदा है, फर्म को लाभ होगा इस चीज से, और लाभ होगा तो लाभ किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली एंड में तो लाभ यहाँ नहीं पार्टनर्स के पास जाती है, तो पार्टनर्स को लाभ मिलेगा, और लाभ पार्टनर्स के किस में जाता है, क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, तो ये फर्म के लिए यहाँ पे लॉस था, लेकिन फर्म के लिए ये लाभ है, और वो लाभ फिर वापस पार्टनर्स के पास ही जाना घूम फिर के, तो वो लाभ में पार्टनर्स को जो भी हिस्सा मिलेगा वो कहाँ जाएंगे, उनके क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में जाएंगे। कितना 5400 है, यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा है उसने लाभ का, इसलिए हम 5400 को किसमें बांट देंगे, 5400 को हम बांट देंगे 3:1 के रेशियो में, तो ए का एक्स का हिस्सा आ जाएगा 2700 और इसका आ जाएगा 1800 और इसका आ जाएगा 900। अब हमें ये 5400 ना किस रेशियो में बांटने हैं, 3:1 की रेशियो। पिछले वाले सब में तो कुछ कह नहीं रखा था इसलिए हम इक्वल बांटते थे, अब यहाँ पे उसने लाभ हानि अनुपात बता रखा 3:1, तो इस लाभ को हम 3:1 में बांट देंगे। अब हमारे पास बैलेंस क्या बच जाएगा वो देखिए, ये हमारे डेबिट और ये है हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये है डेबिट बैलेंस, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, क्रेडिट का 150 रुपए, यहाँ पे 50 रुपए का डेबिट बैलेंस और यहाँ पे 100 रुपए का डेबिट बैलेंस। तो हमारे एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 से और जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 100 से, और टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 150 से। तो सिंपल से है, कुछ ज्यादा उसके पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट मैं ऐसे ही आपको पॉइंट क्लियर कर देती हूँ उस क्वेश्चन का कि उसमें क्या है, तो उसमें भी सेम यही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे उसने दे रखा था हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के, वहां पे हमें निकालना है, वहां पे उसने कौन सा क्वेश्चन,